एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल आंसर की आ गई है, सबने मिला ही ली होगी, पर मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ उत्तराखंड और जीएस से संबंधित क्वेश्चनों की। उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और जो जो क्वेश्चन अभी भी आंसर की में गलत बताए गए हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। हाँ, तो किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार से वर्णन किया है? किसमें किया है? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के 5 भाग है: केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर, जालंधर और नेपाल। ठीक है, 5 खंड है, जिसमें से कुमाऊँ कुमाऊँ के बारे में और गढ़वाल के बारे में 2 खंडों में बताया गया है। मानसखंड में कुमाऊँ के बारे में बताया गया है, केदारखंड में गढ़वाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सामना करने के लिए किया गया था? किसका किया गया था? यह हमारा खलंगा वॉर मेमोरियल का वो किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, खलंगा का। खलंगा वॉर मेमोरियल कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कुमाऊँ से संबंधित नृत्य गीत है कौन सा है? छपेली है। ठीक है, छपेली नृत्य गीत है जो कुमाऊँ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकता है कि रासों, हारुल और छोपती क्या है करके, यह नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार की क्रमिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? ठीक है, इससे पहले पुलिस वाला भी पूछ चुका है, वो पुलिस महानिदेशक के ये क्रम के बारे में, पुलिस का जो है। अब इसने पूछ दिया है सचिव के बारे में। अगले पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, इसमें आंसर है इनका आयोग के अनुसार अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव होता है इसमें। ठीक है, सचिवालय में। नेक्स्ट है 5वां, ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ दिया गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसमें दिया गया है सागर। सागर, ठीक है। नेक्स्ट है, नंदा देवी की जात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। ठीक है, यात्रा के दौरान बेदिनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बेदिनी बुग्याल से भी संबंधित क्वेश्चन बना है आगे। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। और नंदा देवी राज्य यात्रा के बारे में जान लेते हैं। 280 किलोमीटर की यात्रा है और नौटी कासुआ से यह होमकुंड तक जाती है, होमकुंड तक जाती है। ठीक है, और यह 19 से 20 दिन की यात्रा है, कहीं 18 से 19 दिन की भी मिल जाएगा। और 19 पड़ाव हैं इसमें, 18-19 भी मिल जाएगा। और ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट, प्रति 12 वर्षों में आयोजित होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यन तरण से जुड़ा है? ये नया क्वेश्चन था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। राजेंद्र लाल मिश्रा इसका आंसर है, बताया गया है। ये जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जुड़ा हुआ है, वह जुड़ा हुआ है पद्मदेव और सुभिक्षराज देव से संबंधित है। यह ललित सूर्यदेव, पद्मदेव और सुभिक्षराज देव के ताम्रपत्र मिले हैं यहाँ से, पांडुकेश्वर चमोली से। चमोली जोशीमठ के आसपास क्षेत्र पड़ता है। और इसके संपादक जो थे, कील हॉर्न संपादक थे। अब उससे भी डीप पूछ दिया है कि यहाँ पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यन तरण से जुड़ा है, राजेंद्र लाल मिश्रा। ठीक है, वो सब क्वेश्चन भी याद करना, और ये क्वेश्चन तो अब हो ही गया है। ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट है, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, यह कहाँ प्रसिद्ध है? अल्मोड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, बैठकी होली। अब ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है चेंज हो सकता है अभी भी, क्योंकि भगोरा वाद्य तांबे से बना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आहन में किया जाता है, ये मेरे को पता नहीं है अभी भी एग्जैक्टली, और ये दिया भी नहीं गया है कहीं। भगोरा युद्ध के अवसर पर सूचना हेतु बजाया जाता है। अब इस हिसाब से तो ये सही हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, अब इन्होंने आंसर बताया गया है ए, पता नहीं ये किस बेस पर दे दिया, या तो दोनों ही सही कह देता या केवल 2 ही कहता, तो ये पता नहीं किस बेस पे दे दिया है। इस क्वेश्चन में अभी भी हो सकता है कुछ चेंज आंसर के आने के बाद फाइनल। लाइकेन पार्क, ये इसका लाइकेन पार्क है मुनस्यारी में। ठीक है, मुनस्यारी बी, एक ही को हाँ सॉरी एक। और ये प्रथम मगरमच्छ पद काकरा बनाया गया था उधम सिंह नगर में, ये सुरभि वाटिका यहीं है। और दूसरा
बड़ा फाइकस गार्डन भी लाल कुआं हल्द्वानी में ही है। ठीक है, इसके अनुसार तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, BACD, BACD। ठीक है, ये नेक्स्ट है डुंगी पंतोली जो आंदोलन चल रहा था ना, वह बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए चला था। यह आंदोलन चला था और इसका नेतृत्व किया था मथुरा देवी ने। चमोली से शुरू हुआ था और 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी और मथुरा देवी ने इसकी शुरुआत करी थी, नेतृत्व किया था चमोली से, चमोली से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी याद कर लेना। नेक्स्ट है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी? लोक संस्कृति संग्रहालय यशोधर मटवाल द्वारा बनाया गया था। 1983 ईस्वी में बनाया गया था, 83 में, और खुटानी भीमताल में बनाया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 21-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है? सही घटता हुआ क्रम पूछा है। सबसे पहले हरिद्वार, फिर US नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। ठीक ही बताया है। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का नाम का उल्लेख मिला है? किसमें? कालसी शिलालेख 257 ईस्वी पूर्व का है। मौर्य काल के राजा जो हुआ करते थे अशोक का है, और इसमें 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिला है, यानी यवन यानी यूनानी हो गए। ठीक है, 5 यूनानी राजाओं का वर्णन मिला है। ठीक है, इसकी भाषा है प्राकृत भाषा और लिपि है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और क्या है इसमें? हाँ, इसके जो खोज करी थी 1860 में जॉन फॉरेस्टर ने करी थी। और ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंदौर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? यह नैनीताल और चंपावत में स्थित है। हमारे यहाँ वन्यजीव विहार हैं 7। ठीक है, 7 वन्यजीव विहार हैं और 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है इसमें एक ही को मिलान करने से बन जा रहा था, मेरे को इसमें से अभी एक ही आ रहा है। देखिए, मीनाक्षी घाटी ऐपणकल्ल कहा जाता है। तीसरे का एक ही में है। देखिए, तो 3 4 1 2। 3 मतलब तान्या कोटनाला भूली डिज़ाइन स्टूडियो से संबंधित है। शशि बहुगुणा नमक वाली ब्रांड से संबंधित है। ये मीनाक्षी घाटी बताई दिया है द ऐपण प्रोजेक्ट से। शिखा प्रकाश ये वैली कल्चर इंडिया से संबंधित है। उजेरी और अनेरी होली त्यौहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? थारू जनजाति समुदाय से संबंधित है। 1967 में इसे जनजाति का दर्जा मिला था। इसी के साथ साथ 5 जनजातियों को, थारू, भोटिया, जौनसारी और राजी, और एक और बच गई क्या, बोक्सा। ठीक है, बोक्सा को जनजातियों का दर्जा दिया गया था। और इसमें से आदिम जनजाति ये दोनों हैं, बोक्सा और राजी। ठीक है, राजी को 1975 में मिल गया था और इसको मिला था 1981 में बोक्सा को। ठीक है, आदिम जनजाति का दर्जा। इतने क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट, हाँ, सर्वाधिक जनजाति वाला समूह है थारू जनजाति और सबसे कम राजी जनजाति राजी। और गढ़वाल का पूछेगा जौनसारी हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, और बृहद हिमालय का पूछेगा भोटिया हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हो गए। निम्न में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? देखिए, सिरदेव सुमन ठीक हो गया, नागेंद्र सकलानी ठीक ही हो गया, मोलू भरतारी ठीक ही हो गया। अब इसमें कल्याण चंद का तो कोई संबंध ही नहीं है, टिहरी रियासत है, तभी यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पता नहीं किस बेस पे, ये भी मेरे को लग रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए व दूसरे को कथन आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, और भिलंगना की जो लंबाई 110 किलोमीटर की है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये भी सही है। अब पता नहीं, या तो इन्होंने देना चाहिए था यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, ये देना चाहिए था। अब पता नहीं कैसे दे दिया। ये खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है तो सही। अब यह टिहरी जिले में भी पड़ता ही है, ठीक ही हो गया, कारण भी ठीक ही है। क्या पता है, ऐसा भी हो सकता है खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है जिसकी लंबाई इतनी 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 है, तो वो कारण सही होता। पता नहीं,
इसमें कुछ भी हो सकता है, अभी भी कुछ नहीं कह सकते इसमें भी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर पहले रूटेग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये खूड गाँव अल्मोड़ा से इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का खगोल पर्यटन अभियान है? ये मैंने करा दिया था करंट अफेयर्स में, नक्षत्र सभा हो जाएगा इसका आंसर। हिमरेखा को, अब दो कथन दिए गए हैं, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढके रहती है। ठीक है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं, ये भी ठीक है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अब थोड़ा बुग्यालों के बारे में जान लेते हैं। हिमालय या पर्वत श्रेणियों की ढालों पर छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं ना, उसी को बुग्याल, प्यार या अल्पाइन पास्चर्स या मीडो भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो पशुचारक होते हैं ना, उसे लवड़िया, बकरवाल, वाल्च, अनवाल, पालसी, चल घुमंतु, गुर्जर या गद्दी भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन बने हैं तभी बता दे रहा हूँ। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में स्थायी आवासों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन UKPSC ने पूछा है, खर्क कहते हैं इसको। ठीक है, जो गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवास होते हैं उसे खर्क कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नरियाल गांव चंपावत में किया जा रहा है? यह है बद्री गाय का। ठीक है, नेक्स्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी स्टेनो वाले में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्न में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना करी है? लीलानंद कोटनाला ने करी है। ठीक है, लीलानंद कोटनाला। और भी बहुत, और लीलानंद कोटनाला से एक क्वेश्चन पहले भी बना है कि विरह किसकी रचना है? यह लीलानंद कोटनाला की ही रचना है। ठीक है, और तोता कृष्ण गैरोला की एक और रचना है, ये क्या थी, प्रेमी पथिक नाम से एक रचना थी, इनकी भी पूछी गई है पहले भी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदिनी बुग्याल, ठीक ही हो गया। दयारा बुग्याल से संबंधित एक दो चीज़ें हैं। अंदूरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। जो मक्खन की होली खेली जाती है वो दयारा बुग्याल में खेली जाती है। यह उत्तरकाशी में है, और स्कीइंग भी होती है यहाँ। ठीक है, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। और दयारा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा एतवाल को। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड से किया जाता है? ये हिमाद्री ब्रांड से किया जाता है। नेक्स्ट है भिलंगना, अब ये उद्गम स्रोत बताने हैं। ठीक है, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है, सरस्वती देवताल से निकलती है, अलकनंदा ये सतोपंथ से निकलती है, और ये पश्चिमी रामगंगा की बात हो रही है, यह दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। तो इसके अनुसार बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ये कुछ विकल्प दिए गए हैं। उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही क्या है करके, ये फर्स्ट वाला सही बताया गया है। इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और प्रतिबंधित क्षेत्र में परमिट जो होता है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट वाला सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? यह चौफुला नृत्य बताया गया है। ठीक है, चौफुला नृत्य। नेक्स्ट, नीचे दिए कूटों में के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट में सबसे पहले हुआ था इसमें खटीमा गोलीकांड, फिर मसूरी गोलीकांड, फिर बाटाघाटा कांड, फिर रामपुर तिराहा कांड हुआ था इसमें। ठीक है, हाँ, तो इसमें खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 में। 1 सितंबर 1994 में हुआ था खटीमा गोलीकांड। ठीक है, खटीमा गोलीकांड। और 2 सितंबर 1994 में हुआ था मसूरी गोलीकांड, ये भी नोट कर लेना। और उसके बाद हुआ था बाटाघाटा कांड 15 सितंबर 1994 में ही, जो मसूरी के पास हो पड़ता है ये। ठीक है, 15 सितंबर को हुआ था। उसके बाद जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था
रामपुर तिराहा कांड हुआ था, ये 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को। 4 के 4 डेट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, पुंगाड़ी, तिमारी और मिझारी क्या है? पुंगाड़ी और तिमारी और मिझारी क्या है? गोरखाकालीन कर व्यवस्था है, गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित। अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। पुंगाड़ी क्या, कौन सा कर था? यह भूमि कर था, इसी से सैनिकों का वेतन इसी से दिया जाता था, पुंगाड़ी कर से यह दिया जाता था, पुंगाड़ी हो गया। तिमारी क्या था? तिमारी फौजदारों और सूबेदारों से लिया जाने वाला कर था। मिझारी क्या था? मिझारी इसमें था, चमड़े पर शिल्प कर्मियों व जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाता था जो कर, वह मिझारी कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी उत्तराखंड विधानसभा सभा की समिति है? इसमें से बताया गया है युवा मामलों की समिति, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति और पलायन पर समिति, यह बताए गए हैं। 3 ऑप्शन सही हैं। जबकि चौथा, भू कानून पर समिति नहीं बनाई गई है उत्तराखंड विधानसभा समिति द्वारा, ठीक है। विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक ही हो गया। 15 सीटें आरक्षित हैं, 13 SC के लिए आरक्षित हैं, 2 ST के लिए आरक्षित हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, और विधानसभा की सीटें थी पहले राज्य गठन से पूर्व 22, ठीक है। फिर है ये क्वेश्चन, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीय मान अधिक होने के कारण इनका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में कौन से वृक्ष के लिए सही बैठता है? भिंगल की लकड़ी के लिए सही बैठता है। चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इसमें से मकरपुर आंसर बताया गया है। मायापुर में आया था, यानी हरिद्वार में आया था, ब्रह्मपुत्र में भी आया था। यह मदावर क्षेत्र से संबंधित है, ये पता नहीं। खटीमा मकरपुर का प्राचीन नाम हुआ करता था, कथनपुर या मकरपुर का नाम हुआ करता था खटीमा का, ठीक है। अब पता नहीं, ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं पढ़ा था। मकरपुर इसका आंसर बताया गया है। हेनसांग ने गंगा को महाभद्रा भी कहा था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है? चौमासा गीत जो बरसात के दिनों में गाया जाता है। हेनसांग से संबंधित 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। उत्तराखंड की यात्रा कब करी थी हेनसांग ने? 634 ईस्वी में करी थी। और जो काशीपुर की यात्रा करी थी, गोविशाण की यात्रा करी थी, 636 ईस्वी में करी थी। ये दोनों ही क्वेश्चन भी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये बता ही दिया था चौमासा नृत्य गीत। यह निम्न में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? PV कोटले यानी कैप्टन कोटले को दिया जाता है, ठीक है। और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण भी इन्होंने कराया था, आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। सुंदरढूंगा ग्लेशियर दिए गए हैं। सुंदरढूंगा ग्लेशियर बागेश्वर में, डोकरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में, नामी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में और खतलिंग ग्लेशियर यह टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, हाँ, तो कौन सा संस्थान उत्तराखंड से में स्थित नहीं है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, 1960 में बन गया था, देहरादून में स्थापित है, ठीक है। यह फिर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये 1966 में बन गया था, देहरादून में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये 1947 में बन गया था, हरिद्वार में स्थापित है। तो ये तीनों स्थापित है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यहाँ स्थित नहीं है। कहाँ है फिर? ये कर्नाटका बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। ये सूचियाँ दी गई हैं। देवी धुरा की समाधि कहाँ से मिली थी? चंपावत, जो 1856 में WJ हेनवुड द्वारा वो किया गया था, इसका उत्खनन किया गया था, तब मिली थी, ठीक है। हुडली, ये उत्तरकाशी क्षेत्र में नीले रंग के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, नीले रंग के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर लाखू उडियार, यह अल्मोड़ा में स्थित है और 1968 में MP जोशी ने इसकी वो करी थी, खोज करी थी MP जोशी ने, और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और बाकी सब मैंने लाखो उडियार में बता ही दिया है। वो हमारी चित्रकला वाली वीडियो में देख सकते हैं। ग्वारखा उडियार चमोली में स्थापित है, राकेश भट्ट ने खोज करी थी इसकी, ठीक है, राकेश भट्ट ने, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का
राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? यह देहरादून में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं, ये जीएस वाला सेक्शन आ गया है, ठीक है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, अनुच्छेद 39 के ए में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 39 के ए में बताया गया है कि यह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए बारे में बताया गया है, ठीक है। 3, फिर ये 43वें अनुच्छेद में क्या बताया गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में बताया गया है। फिर 21 अनुच्छेद में क्या बताया गया है? 21वें अनुच्छेद में बताया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। जो ये दोनों अनुच्छेद हैं, यह है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है और 36 से 51 आर्टिकल में बताए गए हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये दोनों हैं, जो ये दोनों हैं, यह है मौलिक अधिकार है और यह लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं और 12 से 35 तक को यह है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद है, भागों की संख्या है 22 और अनुसूचियाँ हैं 12 और टोटल अनुच्छेद है 395, ठीक है। नेक्स्ट है, कनेक्टोम शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? यह बताया गया है मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र है, ठीक है। नेक्स्ट, सूची दी गई है, ये सम्मिलित करनी है। त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल। ये 2, 3, 1, 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? यह गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन से संबंधित है। यह योजना है 2014 की, ठीक है, 14 की। और इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही है, और 2018 की है ये योजना, ठीक है। सौभाग्य योजना 2018 की। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये बताना है। ये जेफरीज ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत नहीं दिया था, ये किसने दिया था? फिर हैरी हैस ने दिया था, ठीक है। हैरी हैस ने प्लेट विवर्तन सिद्धांत दिया था। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत सही है। फिर डली ने दिया था महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत सही है। जॉली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत ये भी सही है, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नमित वर्मा केस किससे संबंधित था? व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से संबंधित था। राम जेठमलानी केस किससे संबंधित है? यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार से संबंधित है। फिर सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस किससे संबंधित है? न्याय तक प्रभावी पहुंच से संबंधित है। एल चंद्र कुमार केस किससे संबंधित है? अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकार से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके टाइम पे हुआ था प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में, कारखाना अधिनियम लाया गया था फर्स्ट वाला, ठीक है। ये हो गया। फिर इल्बर्ट बिल विवाद भी इसी के टाइम पे हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1883 ईस्वी में, यह 1882, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन एक्ट लाया गया था 1882 में। 81 में क्या हुआ था? यह 81 में हुआ था कि कारखाना अधिनियम लाया गया था, कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में। इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था 1883 ईस्वी में। 3 के 3 इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं। फिर यह सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। फिर नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ है नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क? है चमोली में। गंगोत्री उत्तरकाशी में। बिनसर अल्मोड़ा में और अस्कोट पिथौरागढ़ में। 2 1 4 3 हो जाएगा इसका आंसर। और यह जो नंदा देवी है उसकी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1982 में। गंगोत्री की 1989 में, ठीक है। अस्कोट की 1986 में, ठीक है। और बिनसर की 1988 में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यह था कृष्णदेव राय, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1800
1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में। राजधानी थी हम्पी कर्नाटका में, हम्पी कर्नाटका में। यहीं पर विरूपाक्ष मंदिर भी स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर भी स्थित है। और एमबीडी के टाइम पे हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और हिरिया नहर का संबंध विजयनगर साम्राज्य से ही है। यक्षगान जो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध गान है, वो अभी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, कर्नाटका से लिया गया है। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा और क्या है, हाँ, जो हम्पी की खोज करी थी कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में करी थी, कॉलिन मैकेंजी ने करी थी। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी गए हैं। हाँ, अब है ये सुमिलित करना है। नीली क्रांति जो है वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति डेयरी और दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फर्स्ट के 3 सही है। लाल क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित नहीं है। यह लाल क्रांति है मांस और टमाटर से संबंधित है। ठीक है, टमाटर उत्पादन से संबंधित है। जो उर्वरक उत्पादन होता है वह ग्रे क्रांति से संबंधित है, ग्रे क्रांति से संबंधित है। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 कौन सा मद शामिल नहीं है, कौन सा मद शामिल नहीं है? डाकघर बचत बैंकों के कुल जमा में शामिल नहीं होता है, और बाकी सब RBI के पास अन्य जमा शामिल होता है, बैंकों के पास कुल जमा शामिल होता है, जनता के पास करेंसी और सिक्के होता है। ठीक है, पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। ठीक है, लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है बलकस झील स्थित है, यह कजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है नीति आयोग, ये तो कई बार बता चुका हूँ। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और CEO पूछेगा तो सुश्री खुल्लर। और ठीक है, इतना। और जो अध्यक्ष होते हैं इसके PM होते हैं नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2014 ईस्वी में। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसके बाद जो है, हाँ, तो ये पूछा भी जाता है। ओ, ये 15, हाँ 15 था, ये 14 लिख दिया मैंने ऐसे ही। ठीक है, 15 में हुआ था नीति आयोग का गठन। और इससे पहले इसका कार्य कौन करता था नीति आयोग का? जो इससे पहले आयोग था ना, योजना आयोग, वो करता था। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सारे मैंने वैसे भी पिछली वीडियो में बताते रहता हूँ। ठीक है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था? यह अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र का पद दिया गया है। अशोक का जो 5वां शिलालेख मिला था ना, 14 शिलालेख मिले हैं उसके, 5वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पेपर में ये भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें बताया गया है सही नहीं है। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 अधिक राज्यों में 4% वोट हासिल करना और किसी भी राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतना, यह शामिल नहीं है। ठीक है, और बाकी सब होता है, मान्यता होती है। नेक्स्ट है निष्पादन प्रक्रिया में निर्देशन चक्र का सही क्रम चुनें। फर्स्ट में फैच होता है, फिर डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर स्टोर होता है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? संयंत्र और मशीनरी के निवेश में 1 करोड़ रुपए तथा वार्षिक ओवरटर्न 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यह सूक्ष्म जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसके बारे में बताया गया है। MSME नीति 2006 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था पूछा है। यह बालाजी बाजीराव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वह 14 जनवरी 1761 को हुआ था, 1761 को हुआ था, जहां अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। अफगान की तरफ से गए थे अहमद शाह अब्दाली, यहाँ अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, यह कुछ कथन दिए गए हैं, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन A और कारण R बताए गए हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। ठीक है, ये तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकरा के पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर प्रिंट करता है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, इनका ऑप्शन है B,
पर अभी भी ये हो सकता है कि ए में चले जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल है अभी भी। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एक और दो को आर कहा गया है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया था। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1956 से चली थी, जो 1956 से 61 तक चली थी, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह पंचवर्षीय योजना चलाई किसके द्वारा जाती थी? योजना आयोग के द्वारा चलाई जाती थी। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए थे और निजी जो क्षेत्र है आधुनिकीकरण किया गया था उसमें, ठीक है। निजी क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया गया था। इसमें 3 स्टील संयंत्र कौन से स्थापित किए गए थे वो जान लीजिए। 3 स्टील संयंत्र जो स्थापित किए गए थे, पहला पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था। यह किसके द्वारा, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। फिर भिलाई, जो भिलाई है, रूस के सहयोग से वो किया गया था और ये छत्तीसगढ़ में है। जो तीसरा था राउरकेला था, यह उड़ीसा में है और जर्मनी की सहायता से बना था। 3 के 3 इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। तो ए और आर दोनों ही सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 72, कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तारा ये ठीक है, $3 मिलियन तक। फिर 2 तारा निर्यात गृह $25 मिलियन तक डॉलर में निर्यात किया जाता है। 3 तारा जो निर्यात गृह है $100 मिलियन निर्यात किया जाता है। 4 तारा निर्यात गृह $2000 मिलियन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा और बाकी सब सही है। सिरी शिला त्रासदी का संबंध किससे है? बुनकरों से संबंधित है। नेक्स्ट है पुष्कर झील, जो अजमेर ज़िले में स्थित है। कथन 1 और 2 बताए गए हैं। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम झील क्या होती है? मानव निर्मित झील होती है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पूछेगा तो जीबी पंत सागर झील है, जो सोनभद्र में स्थापित है और यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। क्या है फिर? गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन है गूगल। और मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज और क्रोम यहाँ वेब ब्राउज़र है, ठीक है, और वेब ब्राउज़र नहीं है गूगल। ये बनते हैं वेब ब्राउज़र और ये सर्च इंजनों के बारे में, ये हमारी कंप्यूटर वाली वीडियो में देख सकते हैं आप। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र में विस्तार करना है, कथन 1 दिया गया है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। ये दूसरा वाला सही हो जाएगा जबकि फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो केवल 2 सही है इसमें और बाकी फर्स्ट वाला गलत दिया गया है, ठीक है। जब इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 से शुरू हुई थी, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था, ठीक है, ये तो ठीक है, ये सही है, औपचारिक रूप से सही किया गया था। फिर कथन 2 दिया गया है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अब थोड़ा असहयोग आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। फिर क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को जो चोरा कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर ज़िले में, तो वहाँ थाने में आग लगा दी थी असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों ने। क्या हुआ था फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर इन्होंने मजबूरी में 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। इससे रिलेटेड ये हो गया। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। यांगसी नदी है जो चीन से है। फिर मिनाम ये थाईलैंड की है। फिर इरावदी ये म्यांमार की है। सत अल अरब ये इराक की है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट है, ये अभी भी डाउटफुल है और ये कटेगा, सबको नंबर मिलेगा अभी भी, ठीक है। स्टार्टअप जो नीति आई थी, मेरे को एक ही पता था इसमें, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया जो आया था
ये रिपीटेड भी क्वेश्चन था, इसीलिए याद है मुझे। 2016 में स्थापित किया ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 2016 में, ठीक है। कृषि निर्यात क्षेत्र है 2001 में। राष्ट्रीय खनिज नीति है जो 2019 की है, और भारत में निर्माण 2014 का। तो इस अनुसार ये कोई भी ऑप्शन में सही नहीं बैठ रहा है, तो ये अभी भी डिलीट होगा, ठीक है। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? यह यूनिक्स सी भाषा में लिखा गया प्रोग्राम है। यूनिक्स क्या है? एक मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर लिनक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, अब उबंटू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू होता है। और जो डॉस है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे बनते हैं, इसलिए एक ही वीडियो में बना दिए। तो ये रहा हमारा पेपर सॉल्यूशन जो था। वैसे भी आप सब ने देख ही लिया होगा, पर इसमें जो चीज़ें आपको रिलेट करने लायक हैं वो भी बताई गई हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो देखें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज मैंने फर्स्ट बार बोला है, तो थैंक यू।